Students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, so अभी आपका सेमेस्टर सेकेंड का लास्ट चैप्टर नंबर 10. ओके, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि उसमें क्या है कि अपना अंदाज अपना अपना मतलब कुछ भी जैसे सिचुएशंस को हम देखते हैं तो मैं उस सिचुएशन को लेके अलग सोचती हूँ और आप उस सिचुएशंस को देख के अलग सोचते हो। मतलब हर एक इंसान का अपना अपना तर्क होता है, अपनी अपनी सोच होती है ना, अपना अपना अंदाज अपना अपना। मतलब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं और उसमें अलग अलग जो मतलब ये जो टॉपिक ये जो चैप्टर है, जब मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग लाइव सेशन में मेरे साथ आओ तो मुझे मतलब कि आप लोगों से मैं अलग अलग बच्चे से पूछूं तो आप अलग अलग मुझे इसका आंसर दोगे, है ना। मैं तो अपना राय बताऊंगी लेकिन आप अलग अलग इसका आंसर दोगे, तो आपने सोचना है मन में कि इसके अलावा भी इसका कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान हर एक बच्चे का अपना अपना अंदाज होता है। तो किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या फिर चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अधिगम पर अधिक व्यक्ति की सोच विचार की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती के सत्यता पर पहुंचता है। मतलब जो हम मानते हैं, आप अपने मन में जो सोचते हैं, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, तो आप उसके आधार पर सत्य तक पहुंचते हो और उसका आंसर आप देते हो। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो, ऐसे विविधपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं कि मतलब आपकी सोच, आपका सोच जो है कहाँ तक आप सोच सकते हो, उसके बारे में आपके लिए कुछ छोटे छोटे जो है वो अभ्यास किए गए हैं। पहला है दिमागी दौड़। तो भावेशबाई वकील हैं, वे अपनी पत्नी लीना और पुत्र ब्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार, उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार क्या हुआ, दिवाली की छुट्टियों में वो तीनों कहाँ गए, अंबाजी चले गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने क्या देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और ब्रज की जो तस्वीर थी उसकी पत्नी और उसके बेटे की, वो भी नीचे गिर गए, टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्या हुआ, वह समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही बताइए। तो तर्क कीजिए, सोचिए आप अपने मन में कि क्या हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये सोच रही होंगी कि तेज आंधी आई होगी। अब जैसे मेरे दिमाग में ये आ गया कि तेज आंधी आई होगी, उसकी वजह से जो फूल पत्ते थे वो झड़ गए और अंदर भी धूल मिट्टी हो गई और तेज आंधी से वो तस्वीर भी नीचे गिर गई होगी। लेकिन ये मेरी सोच है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, है ना। तो आपने अपने हिसाब से बताना है। आगे देखिए नेक्स्ट। परेश बाई किसान हैं, उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन के महन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। मतलब वो नर्स है, जॉब पे जाती है, तो जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वो वापिस आकर उसने देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर ही हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या लगता है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि नलके में पानी नहीं होगा, नल में पानी नहीं होगा और वो चालू करके चली गई और जब आकर उसने देखा तो मटके में पानी नहीं भरा गया, मटका खाली रहा, है ना। मतलब मेरी ये सोच है, मैं तर्क कर रही हूँ, आप अलग तर्क कर सकते हो। सेजल 2 गमले लाई, उसमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान थे, ठीक है। एक महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीने पहले। तो मेरे बोले वाले बेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ, आप भी बताइए। तो सेजल क्या करे, 2 गमले लाई, दोनों में क्या था, तुलसी के पौधे थे।
दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान थी, लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, गमले का एक पौधा बड़ा हो गया और दूसरा पौधा उतना ही रहा। तो आपको क्या लगता है कि उस पौधे को क्या हुआ होगा? तो आपने देखा ही होगा कि जिस पौधे को हवा पानी जो है उसकी समय समय पर सिंचाई अच्छे से हम उसकी देखभाल करते हैं तो वो पौधा बड़ा हो जाता है, और जिसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं वो पौधा छोटा ही रहता है। तो आई थिंक ऐसा ही हुआ होगा, उसकी देखभाल जो होगी वो बराबर से नहीं हुई होगी। दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो समान थी, लेकिन देखभाल वो सेजल उन दोनों पौधों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाई होगी, इसलिए जिस पौधे की देखभाल ज़्यादा करा अच्छे से किया वो बढ़ गया, और जिसका नहीं तो वो नहीं किया। और कुछ पौधों का ऐसा भी हो सकता है, कुछ पौधों की ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होती है ना। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ बच्चे लंबे हो जाते हैं, ऐसा हम बोलते हैं जे भी 5 साल का है, जे भी 5 साल का है, लेकिन 5 साल के एक बच्चे को देखेंगे तो उसकी हाइट वो ज़्यादा होगी और 5 साल के बच्चे को छोटी सी हाइट होगी, तो उसकी ग्रोथ में अंतर होता है। तो आई थिंक उसके पौधे में भी अंतर हो सकता है ना। ओके, आगे देखिए, तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, मतलब एक कल्पना करनी है आपने, मतलब एक काल्पनिक आपके साथ एक हो रहा है ये कुछ, तो आप सोचो कि आप क्या करोगे। तो आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो, रास्ते में क्या देखा आपने, एक आदमी आपको हिलाकर हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा देता है, आप रुक जाते हैं और वो कहता है बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आप उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव में पहुंचा दिया। मतलब आपने कल्पना करनी है, सोचना है मन में, एक मतलब ऐसे सोचिए, कल्पना कीजिए। तो वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और आदमी उसका और वह आदमी उसका सहायक है। तो उस आदमी ने अपने जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। जो आदमी कह रहा था कि मुझे गांव में जल्दी पहुंचाओ, तो वो जादूगर का क्या था, सहायक था। तो वो क्या बोलता है उस बच्चे जो जिस आपको, मतलब जैसे आप अपनी इमेजिन करो कि वो आपसे कहता है कि आप देख कर जाए मेरा खेल, पर पाठशाला पहुंचने में देर हो जाएगी, ये सोचकर आपको मना करना, आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई, तो जादूगर खुश हुआ कि तुमने क्या कर दिया, इसको टाइम से पहुंचा दिया। तो उसने क्या किया कि आपको एक करामाती चश्मे दिए, ठीक है, चश्मे दिए और कहा इसे पहनते तुम सब जो देखोगे तुम सबको देख पाओगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, तो इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। तो जादूगर ने उस खुश होकर उसको क्या, आपको क्या दे दिया, आप कल्पना कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि एक चश्मा दे दिया। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए और दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने चश्मा चश्मा पहन लिया आपने, और आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। तो अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो मतलब इमेजिनेशन करना है आपने कि अगर आपको भी ऐसा कोई चश्मा मिल जाए और आपको ये चश्मा ये बताए कि आप सबको देख पाते हो लेकिन आपको कोई नहीं देख पा रहा है, तो उस चश्मे से आप क्या क्या करोगे। तो ये आपकी थिंकिंग है। अब जैसे मुझे कोई कहे कि तुम्हें एक चश्मा मिल जाए, तो मैं तो सबसे पहले ये देखूं कि मतलब अपने बच्चों का, कि मेरी जब मैं गायब हो जाती हूँ तो बच्चे मेरे बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, वो मुझे मिस करते हैं कि नहीं करते हैं ना। मैं तो उनको सुन ही पाऊँगी, देख ही पाऊँगी, तो उनकी फीलिंग्स जो भी है सब मैं देखूँगी। और तो आप लोग, अगर आपको ऐसा कोई चश्मा मिल जाए तो आप क्या करोगे, मतलब आप कहाँ कहाँ जाओगे उस चश्मे को पहनकर, और क्या क्या आप करोगे, ये आपने सोचना है। ठीक है, आगे देखिए, पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई, ये भी आपने कल्पना करनी है। और नींद में आपने एक सपना देखा, आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए, आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप नदी पहाड़ों में चले गए, आपको पता भी नहीं चला कि आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए, और जगह जगह वहाँ पे क्या हुआ, एक शेर आ गया। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब आप सो रहे हो और आपको ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो शेर देखकर आपका होश आ गया, आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी और आपने ईश्वर को याद किया। आपने कहा कि काश मेरे पास पक्षी की तरह पंख होते, तो तभी चमत्कार क्या होता है कि आपके हाथ की जगह पर पंख उग गए और आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश हुए कि मेरी जान बच गई। ऐसा होता है ना, सपने में हमारी जान बच जाती है, हम बहुत खुश होते हैं। तो
जान बची और पंख में मिल गए, सपना टूटा। और जैसे आपका सपना टूट गया, मतलब आप सपने में देख रहे थे जो सपना कि ऐसे ऐसे मेरे शेर आ गया, फिर मुझे पंख लग गए, मैं उड़ गया, तो आपकी जब नींद खुलती तो आपने क्या पाया कि हकीकत में भी आपके हाथ की जगह पर पंख मिल गए हैं। तो मेरे परिंदे दोस्त, अब आप बताइए आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो मैं अगर मुझे पंख लग जाएं तो सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी के पास अपने घर चली जाऊं। कितना टाइम हो गया है मुझे अपने घर नहीं गए हुए, लॉकडाउन में मैं नहीं जा पाई मतलब छुट्टियों में, तो मुझे अपने घर की याद आती है। तो अगर मुझे पंख लग जाएं तो मैं तो अपने मम्मी के घर चली जाऊं मम्मी से मिलने के लिए। और आप बताओगे अगर आपके पास ऐसे हाथ की जगह पर आपके पास अगर पंख आ जाएं, इमेजिनेशन करो आप, काल्पनिक मतलब एक अपने मन में बनाओ, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अलग अलग, क्योंकि आपका अलग होगा, मेरा अलग सोच है, आपकी अलग सोच है। तो इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। ठीक है, ऐसे मतलब आपको इमेजिनेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। एक मतलब जहाज है वो आपको एक द्वीप पे लेके जाएगा जहाँ पर केवल मिट्टी, कंकर, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी है। तो मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। तो एक जहाज है जो आपको एक द्वीप पे लेके जा रहा है, तो आप वहाँ पर जाने के लिए तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आप उसकी सूची बनाइए। तो हर एक जो पर्सन होता है उसकी अलग अलग ज़रूरत होती है ना। तो मेरी अलग ज़रूरत होगी, मैं अपनी अलग सूची बनाऊंगी, आपकी अलग ज़रूरत होगी, आप अपनी अलग सूची बनाएंगे। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो जितने भी जो हमने ये पढ़े हैं वाक्य, उनमें आप लोगों को अपना अपना अलग अलग क्या करना है, अपना अलग अलग आंसर देना है। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित मैं क्यों मानूं, तो कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर बात विवाद कीजिए। अब नए पैक में शौक बड़ी चीज़ है, बड़े पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये कुछ विज्ञापन है और इसको लेके आपने बात विवाद करना, मतलब बातचीत करनी है आपस में। ओके, तो ये जो आपका चैप्टर था इसमें कुछ नया नहीं था, इसमें यही था कि जो भी आप तर्क करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी सोच है वो अलग अलग होती है पर्सन बाय पर्सन। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 10 और ये आपका लास्ट चैप्टर था। आपकी टेक्स्ट बुक यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस